वंदे मातरम पर सरकार का बड़ा मंथन। वंदे मातरम को लेकर सरकार की सोच में बदलाव। क्या अब इसके लिए भी तय होंगे नियम? जन गण मन जैसे प्रोटोकॉल लागू करने पर चर्चा। कब गाए, कैसे गाए और अपमान पर सजा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. देश में इन दिनों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बहस जारी है। बीते साल संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस पर खूब चर्चा हुई। अब गृह मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि वंदे मातरम के गाने के लिए भी वही प्रोटोकॉल लागू किए जाएं या नहीं जो अभी जन गण मन के लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में सरकार की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को गाने या सुनाने के नियमों पर बात की गई। चर्चा ये थी कि क्या इसके लिए भी वही नियम हो जो जन गण मन के लिए होते हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें कई मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या वंदे मातरम के लिए भी ये तय किया जाए कि इसे कब और कैसे गाया जाए, राष्ट्रगान के साथ गाया जाए या नहीं, और अगर कोई इसका अपमान करे तो क्या सजा होनी चाहिए। हालांकि जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस बैठक को लेकर सवाल पूछे तो गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये 1905 से 8 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आजादी की लड़ाई से गहराई से जुड़ गया। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिया है, लेकिन अभी तक इसके गाने या सुनने को लेकर कोई तय नियम नहीं है, जैसे खड़े होना जरूरी है या नहीं, कोई खास शारीरिक मुद्रा होनी चाहिए या नहीं, या फिर अपमान करने पर सजा का प्रावधान हो। आपको बता दें कि राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गीत की तुलना में ज्यादा संवैधानिक और कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 51A क्लॉज ए कहता है कि हर नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसके अलावा भी राष्ट्रगान के शब्दों और इसके इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्रालय ने कई आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में ये बताया गया है कि राष्ट्रगान कब और कैसे बजाया या गाया जाना चाहिए ताकि उसका पूरा सम्मान बना रहे। जैसे सरकारी या आधिकारिक कार्यक्रमों में जब राष्ट्रगान बजता है तो सभी लोगों को खड़ा होना जरूरी है। साथ ही ऐसे नाटकीय या बदले हुए रूपों पर रोक है जिनसे राष्ट्रगान का अपमान हो सकता है। हाल के कुछ सालों में अदालतों में कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनका मकसद ये साफ करना है कि क्या राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान से जुड़े मामलों में सजा दी जा सकती है या नहीं। बताते चले कि इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में रुकावट डालता है या गान गा रही सभा को बाधित करता है तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रगान ना गाने पर कोई अलग से सजा तय नहीं की गई है। सरकार ने ये भी कहा कि वंदे मातरम को कब और किन हालात में गाया या बजाया जाए, इस बारे में अब तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।